हे दोस्तों, श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक कमेंट देख सकते हो, राइट, बट हम गर्ल्स की क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं एक वीडियो बनाई थी कि बॉयफ्रेंड को कैसे मनाएं, नाराज़ बॉयफ्रेंड को कैसे मनाएं, ठीक है। तो उस पे ये वाला कमेंट आया है कि हम गर्ल्स की क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रिस्पेक्ट और लव की क्या रिलेशन है, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को मनाते हो और किस हद तक आप मना सकते हो जहाँ पे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो भी नहीं घटेगा और आपकी लव भी सुरक्षित रहेगा। तो अगर आपको ये रिस्पेक्ट और लव के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है इसको अच्छे से समझना है तो ये वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और किसी को भी आप मनाने के टाइम आपकी जो अंदर ईगो एक काम करता है ना कि मैं क्यों मनाऊं या फिर मैं क्यों करूं, वो तो मेरे साथ ऐसा करता है वैसा, जो ये जो सारे ईगो है ना आपके अंदर, इसके लिए जो आपके मन में जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको सल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ऐसे लव टिप्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जब नाराज़ बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए कुछ तरीके बताई थी ना, तो उसमें मैं रोने की भी एक तरीके बताई थी, नाराज़ बॉयफ्रेंड को मनाने के तरीके बताई थी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि कैसे आप नाराज़ बॉयफ्रेंड को बहुत इजीली आप मना सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डालने की या फिर आई बटन में भी मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूँ। तो चाहो तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपकी बॉयफ्रेंड नाराज़ हो तो या फिर गुस्सेल हो तो आपकी वो वीडियो काम का होगा, ठीक है। तो अगर उस वीडियो में आप देख चुके हो तो उसमें मैं जो बताई थी कि नाराज़ बॉयफ्रेंड मनाने का कुछ अच्छा सा तरीका मैं बताई थी, जिससे कि आप बहुत ही इजीली किसी भी नाराज़ अपने जो बॉयफ्रेंड है, जो क्रश है, जो पति है, उसको आप मना सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस पर यही कॉमेंट आया है कि हम गर्ल्स की क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताती हूँ, जब आपके अंदर ईगो काम करेगा ना कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तो तब आप हो गए ना, बिल्कुल आप झुकने वालों में से नहीं हो गए। तो आप अपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको आप बढ़ा रहे हो। देखिए, एक बात, जो रिलेशन होता है ना उस पर सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट ना रख के अपने जो पति के चरणों में या फिर अपने बॉयफ्रेंड के चरणों में खुद को समर्पित करते हो, तो ये बिल्कुल ही बुरी बात है, ये बिल्कुल ही गलत काम है, ये आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप करोगे तो फ्यूचर में वो आपको रत्ती भर भी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं देंगे। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने बॉयफ्रेंड के सामने या फिर आपके अपने पति के सामने। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, मतलब आप अपने जो लवर है, जो क्रश है, जो बॉयफ्रेंड है, जो पति है, उनके साथ मान लीजिए आप कुछ गलत कर दिए हो, अब आप सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, आपको झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सॉरी बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो ये कहाँ की न्याय है? तो यहाँ पे कहाँ आते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट? अगर आप गलती करते हो तो आपको उसको सुधारने का आपका एक जो है ना आपका उत्तरदायित्व है ये कि आप अपनी गलती को सुधारो। यहाँ पे आप सेल्फ रेस्पेक्ट अगर सामने लाओगे, तब आप अगर नेक्स्ट टाइम किसको मर्डर भी कर दोगे ना, तब भी आपको ये लगेगा कि मैं भला क्यों झुकूं, क्योंकि आप अपने नज़र में कभी खुद को गिल्ट नहीं पाओगे। कभी आप जो अपनी जो भी आप गलतियाँ करते हो, जो भी आप गलत काम करते हो, सब आपको ठीक लगने लगेगा। अगर आप झुकना नहीं जानते हो तो आपको झुक के नहीं रहना है, आपको हमेशा खड़ा नहीं रहना है। आपको ये समझना है, आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे कहाँ पे झुकना होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल ही सॉफ्ट हार्टेड हो और सबके सामने झुके रहते हो तो ये बिल्कुल ही बुरी बात है। अगर आप बहुत कठोर माइंडेड हो कि बिल्कुल सबके साथ कठोरता से पेश आते हो, तो ये भी गलत बात है। बस आपको एक ही चीज़ आना चाहिए कि आपको ये आना चाहिए कि आप कहाँ पे झुको।
ये जो ज्ञान है ना, ये जो नॉलेज है, ये आपको होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि अगर गलती आपकी है, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, आपकी वजह से किसी की कोई मतलब परेशानी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपकी गलती है और यहाँ पे आपको सॉरी बोलना ही है। चाहे कैसे भी आप सॉरी बोलो, चाहे आप रो के बोलो, चाहे आप गिड़गिड़ा के बोलो, चाहे आप नॉर्मली बोलो, कैसे भी करके आपको अपनी जो गलती है ना उसको सुधारनी है। तो आपको बस यही एक ज्ञान होना चाहिए कि आप कहाँ पे झुको। अब आप पूछोगे कि ये ज्ञान हमें भला कैसे होगा, क्योंकि किसी के नज़र में तो कोई खुद को रॉन्ग नहीं पाता है। सबके नज़र में मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जब ये सिचुएशन आए कि सॉरी बोलने का टाइम आए, ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या करो, आपको लग रहा है कि मैं झुकूंगी, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट जाएगा, तो आप जो अपने चाहने वाले हैं ना, जो आपके फैमिली पर्सन हैं, बिल्कुल ही अपने हैं, और आपको पता है कि वो आपके शुभ चिंतक है, मतलब आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं, तो उनके साथ भी आप इस विषय में डिस्कस कर सकते हो कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। ये गई एक पहली स्टेप, बेसिक स्टेप, कि आप अपने जो चाहने वाले हैं, बिल्कुल ही अपने क्लोज जो आपके फैमिली पर्सन है या फिर बिल्कुल ही क्लोज फ्रेंड जो है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो कि ये वाला सिचुएशन है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, अगर वो सच्चे मित्र होंगे तो। और दूसरा एक काम कर सकते हो, आपको दृष्टा बनना पड़ेगा। मतलब क्या, खुद से बाहर निकल के आपको खुद की तरफ देखना होगा। ये थोड़ा डीपली कंसेप्ट है, आपको समझना होगा। मतलब क्या, आपको ये भूल जाना होगा कि ये मैं हूँ, मैंने ये गलती किया। अगर मैं आ जाएगा तो आपको कभी भी खुद की गलती नज़र में नहीं आएगा। तो हमेशा आपको ये ऐसा करना चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा सोचो कि ये एक बॉडी है और इससे ये सारी गलतियाँ हुई हैं। अब मान लीजिए ये मेरा बॉडी नहीं है, तो अब हमें देखना कि ये बॉडी जो काम किया है, क्या वो सच है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो ऐसे करके आप खुद का जो है ना, खुद के बाहर खड़े होके मतलब खुद की बॉडी से खुद की जो आत्मा है उसको अलग करके आपको देखना पड़ेगा कि आपने सही किया या गलत। देखिए, अपने जो आत्मा है ना, अपने जो मन है, कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। तो वहाँ जब आप न्यूट्रली ये देखोगे कि ये बॉडी ने ये काम किया है, कि ये सही है या फिर गलत, आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि ये सही है या फिर गलत। और अगर आप ये पाओगे कि हाँ, ऐसा बात मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बर्ताव मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मेरे दोस्तों, इस सिचुएशन में अगर आप सॉरी बोलते हो ना, तो आप छोटे नहीं हो जाते हो, आप बड़े हो जाते हो। कि आप अपनी गलती को समझ सकते हो, आप अपने गलती को पहचान सकते हो और आप अपने गलती को सुधारने के लिए रेडी हो। ये आपकी ताकत है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। कमजोरी तो उन लोगों में है जो अपने गलती से भागते हैं, जो अपने गलती के तरफ नज़र मिलाने से डरते हैं। तो अगर आप अपनी गलती को पहचान सकते हो और उसके लिए आप सॉरी बोलने में रेडी हो, तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, इसमें आपकी शान ही बढ़ता है। तो अगर गलती आपकी हो तो आप किसी भी तरह से अपने जो बॉयफ्रेंड, अपने जो हस्बैंड है, उसको मना लीजिए। क्योंकि अगर गलती आपकी है तो डेफिनेटली सामने वाले अच्छे हैं, इसीलिए आप ऐसी गलती कर रहे हो, फिर भी वो आपके साथ है, आपको झेल रहे हैं। ऐसा सोचो तो कभी भी आपके रिलेशन में दरार नहीं पैदा होगा और कभी भी आपकी ईगो बीच में नहीं आ जाएगा कि मैं क्यों झुकूं। और अंत में एक बात, कि कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को घटाना नहीं है। मान लीजिए आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप गिड़गिड़ा रहे हो, तो यहाँ आगे आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल, तो यहाँ हो गया कि आप अपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बिल्कुल आप घटा रहे हो। तो ये बात सोच लेना, अगर आपकी गलती है तभी आपको झुकना है, अगर आपकी गलती नहीं है तो बेवजह किसी के पैर में क्यों गिरना है।
तो दोस्तों इसके लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो आपकी ईगो वाली प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल गया होगा। ऐसी और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों की परेशानी अगर मेरी वजह से दूर होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी लाइफ में भी अगर लव रिलेटेड ऐसी समस्याएं हैं उनसे वो छुटकारा पा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।